have your attention please? जोधपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 12,307 जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। वेलकम टू जोधपुर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ और ये स्टार्टअप न्यूज़ और इंटरव्यूज़ के अलावा कहीं मैं ट्रैवलिंग लाइन में तो नहीं घुस गया हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम आए हैं जोधपुर एक ऐसे तेजस्वी एंटरप्रेन्योर से मिलने जिन्होंने इंडिया के ट्रैवल सीन को रेवोल्यूशनाइज किया है, और हम जानेंगे कि यार वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, और साथ में जानेंगे उनकी जोधपुर की कहानियाँ। सर कैसे हो? बस ऑल गुड, सही है ब्रो। अब तो थोड़ा जोधपुर भी तुम आए हो, अभी तो गर्मी ज़्यादा थी, अभी बारिश वारिश हुई है। हमने भी सर सोचा भाई थोड़ा अपने टाउन से बाहर निकल के एक्चुअल भारत को भी देखें क्या स्टार्टअप सीन चल रहा है। और आई गेस आप भी इसे मैनेज कर ही रहे हो अपना स्टार्टअप, बाकी चल रहे हैं स्टार्टअप से क्या सीन है जोधपुर का? मतलब वही है, मतलब मेरे ख्याल से अब जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला है तो दिल्ली बॉम्बे में भी जो भी ज़्यादातर अपने स्टार्टअप वाले हैं वो है तो नॉर्मल टीयर 2 टाउन से ही हैं बहुत सारे लोग। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस वक्त, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो शायद चल रहे हैं टीयर 2 टाउन से। अब अपन को पता नहीं होता क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम में कौन आदमी कहाँ है कैसे है, बट आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर रनिंग टुडे जिनके ऑफिसेज और एम्प्लॉयज़ काफ़ी टीयर 2 प्लेसेस में, अपने हॉस्टल जैसे वर्केशंस में वगैरह में चल रहे हैं। जोधपुर पर्टिकुलरली में भी मैं तुम्हें भी मिलाऊंगा, 1-2 तो कम्युनिटीज़ हैं मुझे जिनका मुझे यहाँ पे आइडिया है। मतलब स्टार्टअप फोकस्ड कम्युनिटीज़ बिल्ड हो रही हैं आजकल इंडिया में। तुम्हारे एफर्ट से मेरे ख्याल से हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में और स्टार्टअप्स का नॉलेज और एस्पिरेशंस काफ़ी बढ़ तो रहे हैं, भारत को टारगेट कर ही रहे हैं। तो बाकी सर पहले तो आप जैसा कि ऑफिस ही था गुड़गांव में, अब आई गेस टीम रिमोट है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं स्टार्टअप, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है वैसे तो काम सारा। या तो फिर मैं तुम्हें अपना जो मेरा होम ऑफिस मैंने सेटअप करा है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिल्कुल सर, जानते कि एक्चुअली हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, होम ऑफिस दिखाता हूँ। अपना पूरा सब काम इंटरनेट से ही चल रहा है आजकल। अच्छा सेटअप है, आ जाओ तुम अंदर आ जाओ। ये रहता है ब्रो मेरा सेटअप। ओके। हाँ, और सबसे पहले क्या है कि एज अ सीईओ मतलब आपके पास में काफ़ी सारी कम्युनिकेशंस आ रही हैं, ठीक है, और कंपनी में काफ़ी कम्युनिकेशंस चल भी रही हैं। तो देखो ईमेल तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि यार कोई भी कंपनी में अंदर से बाहर से कोई भी आपको ईमेल करता है तो यू हैव टू बी टॉप ऑफ योर ईमेल, ठीक है। तो ये अपना ईमेल आई जस्ट ट्राई टू कीप इट एट 0। ओके। बट मेनली आप सर वो डिसाइड कैसे करते हो प्रायोरिटी? मतलब ऑफ कोर्स काम तो अनलिमिटेड होगा आपके पास, बट नहीं आपको क्या है कि ऐसा अप्रोच नहीं रखना है कि यार कि देखो कोई काम है जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि भाई अब ये मेरा टाइम हो गया, ठीक है, अपन को मैक्सिमम बस प्रोडक्टिव रहना है, अपना तो लाइफ है, ठीक है। तो अपन को ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि यार कि ये कोई पूजा का पूरा है जो मुझे जल्दी से ये सारा काम कर दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। काम कभी खत्म नहीं होता है। सर एक सवाल था, पूछो क्या पूछना है तुम्हें, सब पूछो। कि एक आप जैसे सीईओ हॉस्टल के एक्चुअल में एक सीईओ का काम क्या रहता है? मतलब यार देखो यार, सीईओ का काम लॉन्ग टर्म, वैसे हर आदमी का भी है। देखो भाई आपका एक लॉन्ग टर्म काम चल रहा है जो आपके पर मतलब कि प्राइमरी गोल्स हैं। जैसे एक सीईओ कहता है भाई आपने कंपनी की विजन अच्छी सेट करी हुई है, आपने उसके लिए जो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो सब ला रखे हैं। अपने रिसोर्सेज मीन्स लेट्स से कैपिटल,
या कोई भी टेक्नोलॉजी है या फिर टीम है, और फिर आपने जो आपकी टीम है उसको आपने स्ट्रैटेजिकली जो विजन है और उन रिसोर्सेज से स्ट्रैटेजिकली गाइडेंस आप उनको दे दो कि भाई हाँ भाई अपन लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो भाई कोई बड़ा CEO है या फिर कहीं पे भी, अब आप अर्ली स्टेज के अंदर हो तो भाई CEO तो नाम का CEO है, वो तो एक आदमी है, ठीक है, उसको तो सभी करना है। आज अपने कोई चैनल पे कोई तुम CEO हो अपने स्टार्टअप ज्ञान के, तो तुम्हारा क्या काम है? तो तुम बड़ी बातें तो कर नहीं सकते, तुम्हारा काम तो यही है, जाते हैं भाई इंटरव्यू लेते हैं, फिर एडिट भी करते हैं, स्क्रिप्ट सब काम करता है। तो CEO वो आदमी है जिसको अगर कोई भी ऐसा काम है जो आज कोई और नहीं कर रहा है, तो सब पहला पूरा काम CEO को ही करना है, फिर उस काम को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करता है और फिर किसी और को लाके कोशिश करता है, यार अब ये हो गया, अब ये आप संभाल लो। दीदी जब आपको कुछ मस्ती करनी होती है या बोर हो रहे हो तो आप क्या करते हो? मैं यार अब आजकल बीच में जो है तो मैं मोबाइल गेम्स लगा लेता हूँ, ब्रॉल स्टार्स करके है, कभी चेस लगा दिया। ये देखो, ये मेरा हीरो है, ऊपर टाइम चल रहा है 2.5 मिनट का। हमारा क्या काम है, एकदम सेम ये मार्केट शेयर कैप्चर करने जैसा। देखो नया नया मार्केट डेवलप हो रहा है, वो जेम की तरह है। अभी देख बीच में से एक सिक्का निकलेगा, दिखा है वो पर्पल सा, वो जेम है। तो ये हमारी टीम के पास में 2 है। अरे जम आगे जम लेके मेरे 6 लेके छुपा हुआ है, बोलो राइट में उसको जाके मारो। क्या भाई ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ खा पी लेते हैं, तो मैं कचौरी खिलाते हैं जोधपुर की कुछ फेमस। हाँ सर, एक बार देखते हैं कि जोधपुर में क्या बढ़िया मिलता है। पेट पूजा करी जाए थोड़ी तो। एक कचौरी 1 मिर्ची बड़ा यहीं दे दो। ये हमारे यहाँ का स्टेपल नाश्ता है, वो काफी सही नाश्ता है। एक ही बार में ऐसे? हाँ ऐसे भी खा सकते हैं, हर तरीके से खा सकते हैं। मिर्ची लग जाएगी। इसी का अगर किसी ने स्टार्टअप बना दिया, मेरी गारंटी है यूनिकॉर्न है। मतलब इसको मिर्ची बड़े को कोई स्केल कर दे इंडिया में, मतलब मिनिमम यूनिकॉर्न है। आई एम रेडी टू एडवाइस इन एनी फॉर्म पॉसिबल। तो ये सारे लकड़ी की है दीवारें, और ऐसी लकड़ी लगा के दीवारें बनाती है। अरे वो जो $10,000 भी देते थे। हाँ पोकर तो वो सारे के सारे अपन ने ऑल इन कर दिए हैं यहाँ पे। हाँ ये हमारा पहला किचन, और क्योंकि जैसे हॉस्टल्स में होता है ना कि आपका कुकिंग एरिया और वो। तो दीदी अभी हॉस्टल तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क बन गया है, बट एक्चुअल में आपको हॉस्टल का आइडिया कहाँ से आया था? अरे मैंने कुछ जुगाड़ करके इंजीनियरिंग के टाइम पे 3rd ईयर में मैं इंटर्नशिप में जर्मनी पहुंच गया था, यूरोप में। तो तब काफ़ी बैकपैकिंग करी, मतलब ट्रैवल करता था, तो हॉस्टल्स देखे, तो वहीं से आइडिया आया कि यार ये अच्छे हैं, सुना तो था ही, बट फिर लगा के यार इंडिया में होना चाहिए। तो मतलब वही सिमिलर, जैसे कि हमने भी हॉस्टल का आइडिया हमें क्वीन मूवी में जब हमने देखा कि ऐसी भी चीज़ है। हाँ, तो आपने एक्चुअली में एक्सपीरियंस फिर आप वो जो पर्सनली देखते हो तो उसका अलग फील आती है। और फिर वो अपन ने यहाँ बनाया, आज बहुत सारे हॉस्टल्स हैं अपन से आइडिया लेके। बट मेन विजन क्या, अभी जब हॉस्टल इंडिया में लेके आया उसका पीछे का विजन क्या था? मतलब यही था कि यार कि इंडिया में यंग लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं इतना ज़्यादा अच्छे से, मतलब हम लोग अभी भी इंडिया के कोई कोना नहीं घूम पा रहे हैं। तो मतलब कम से कम एक अफोर्डेबल, अच्छी, क्लीन, हाइजीनिक स्पेस हो लोगों के लिए, तब लोग ट्रैवल करेंगे। तो वही बनाने का आइडिया था। अब देखो सर, जैसे कि पहला हॉस्टल तो आपने जो पोकर में पैसे जीते थे उसमें इन्वेस्ट करके लगाया, बट धीरे धीरे जब आप अपना स्केल अप करने लगे तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी? कैसे आपने कितने कम टाइम में, आज बहुत सारे शहरों में हॉस्टल है, तो
क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी वहाँ पर? मेन यही है कि जैसे हमने पहले खुद के पैसे से फिर हमने फंडिंग भी रेस करी, इनिशियली सीड राउंड खुद से बनाए हमने 7-8 हॉस्टल, और हम लोग वही जैसे कोई भी स्टार्टअप को अप्रोच करना होता है यार, जैसे ही हमने स्टडी कर लिया कि यार व्हाट आर द नंबर्स, किस टाइप के मेट्रिक्स से क्या है, तो हमने फिर वर्क करा एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ, जिसके अंदर हमने पूरी साइंस देते हैं एंड देयर आर डिफरेंट पीपल, जैसे ये भी आज प्रॉपर्टी है तो ये हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर है जिन्होंने ये प्रॉपर्टी उनकी खुद की है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा है जो हमने बताया उस तरीके से, और आज वो। और अब जैसे कि इस हॉस्टल आप कई सालों से चला रहे हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और उसको फिर आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है आपको, जैसे जब भी अगला स्केल करना होता है, जैसे पहले खुद से चलाते थे तो अलग प्रॉब्लम होती थी, जिसके अंदर हमने उस टाइम पे हमारा चैलेंज था सारा मॉडल फिक्स करना, कैसे करना है, क्या करना है। आज हमने फ्रेंचाइजी के अंदर मूव करे, वो काफ़ी टफ सा था। आज हम लोग होम्स में जा रहे हैं कि यार गेस्ट हाउसेस किस टाइप के होते हैं। आज हमारा कस्टमर और बड़े हो रहे हैं, उनकी शादियाँ हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो क्या हम हॉस्टल के ब्रांड को और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप से चैलेंजेस और आते रहते हैं। और अभी फिर पैंडेमिक में ट्रैवल को तो काफ़ी नुकसान हुआ है, बट हॉस्टल के क्या फ्यूचर प्लान्स रहेंगे? उस वैसे ही हैं हमारे प्लान्स, और ज़्यादा हम लोग डीपर रीजन्स में जाना चाहते हैं। हमारे हिसाब से इंडिया में भी थाउजेंड्स ऑफ डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे और ज़्यादा हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अभी और ज़्यादा हाईवेज बिल्ट हो रहे हैं, देयर आर न्यू डेस्टिनेशंस आर बिकमिंग एक्सेसिबल। वी वांट टू हेल्प एवरीवन ट्रैवल इंडिया एज मच एज पॉसिबल। खास फ्रेंच और जोधपुर के खास तो हम लोग तो ये मानते हैं कि मारवाड़ी कैटलिस्ट एज ए एक्सेलरेटर इज आल्सो स्टार्टअप, एंड हम लोगों ने लास्ट 50 करोड़ का राउंड, और फिर हमने $25 मिलियन वैल्यूएशन का 200 करोड़ का राउंड अनाउंसमेंट किया था। और मजे वाली बात है, मुझे लगता है हम 45 डेज में इसको राउंड क्लोज भी हो जाएगा। और टियर 2 सिटीज के जो प्लेयर्स हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मतलब सबसे अच्छी बात है कि लोग अभी तक घबरा रहे थे बॉम्बे, बैंगलोर, इधर आके कि यार वहाँ पर इकोसिस्टम में जुड़ना चाहते हैं या इकोसिस्टम बिल्ड भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक जो टेस्ट आ रहा है, जो फ्लेयर आ रहा है, जिस तरीके से जो टियर 2 सिटीज के इकोसिस्टम प्ले में जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और स्टार्टअप्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं जिनको चाहिए, बट एक ट्रस्ट की लेयर नहीं है। ठीक है, लोगों को लगता है कि कोई आएगा मुझे धोखा दे देगा, कुछ चला जाएगा, और इंडिया में हुए भी बहुत स्कैम्स हैं। जैसे कुछ भी आता है सबसे पहले तो लोग जाके स्कैम भी कर देते हैं। जो ट्रस्ट की पूरी लेयर है वो मारवाड़ी कैटलिस्ट ने बहुत टाइम तक रेपुटेशन, अर्निंग, ट्रस्ट वो सब अर्न करा भी है, और उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए अब मेन स्ट्रीम में तो अब मारवाड़ी कैटलिस्ट पिछले 6 महीने में हम लोगों ने अपने पब्लिक कराया कि अपन लोग कॉन्फिडेंट हुए कि यार अपन ने इतना बेस बिल्ड कर लिया है। तो वो सब हमारी जर्नी में लगभग ये 30+ स्टार्टअप्स हो गए हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। 28 की लिस्ट हम लोगों ने यहाँ डाली हुई है। हम बिल्कुल ओपनली लिखते हैं enjoy this journey, and people are feeling that next 10 years down the line India is going to be a hub for startups। और आपने जैसा बोला कि it's just a beginning यार, जब तो शुरुआत हुई है, अभी तो इसमें न्यूज़ आ रही है, माहौल बन रहा है, अभी तो इकोसिस्टम बन रहा है, अभी तो IPOs आ रहे हैं। तो डीवी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप क्यों स्टार्टअप कर रहे हो, मतलब क्यों इतना हासिल कर रहे हो? मतलब आप जॉब भी कर सकते हो या बहुत कुछ और कर सकते हो, बट एक के बाद एक अभी वो फिलॉसफी क्या है जिसकी वजह से आप स्टार्टअप कर रहे हो? क्या करोगे, मतलब आप जैसे जॉब भी कोई भाई अच्छा काम हो, कोई पर्पसफुल हो, कोई मिशन ड्रिवन हो, तो फिर उसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट रहे। मतलब कैसे कोई एग्जैक्ट कैश के लिए या पैसे के लिए तो कर नहीं रहे हैं, चाहे स्टार्टअप है या फिर कोई भी जॉब भी है, तो यू फील वेरी सेटिस्फाइड ऑन योर डे टू डे जॉब के यार कि अपन कुछ क्रिएट कर रहे हैं कहीं तरीके से, मतलब कि नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, यू फील मोर सेटिस्फाइड आई थिंक। और सर, जैसे कि बहुत बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप यूजुअली वो पहला स्टेप लेने से बहुत डरते हैं, क्योंकि जॉब में क्या आपको पता है इसके बाद ये करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है, बट यहाँ पे स्टार्टअप अर्ली, मैं यही बोलूँगा, मतलब जैसे मैं भी जैसे कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था, तब आपका जब देखो जितना लेट स्टार्टअप करोगे उतना ज़्यादा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता जाएगा कि यार ये नहीं करता तो ये करता जॉब तो 2 लाख रुपए मिल जाते।
आप कॉलेज में ही हो तभी से आप चालू कर दो। जब कॉलेज में नहीं होते तो भाई अगर मैं स्टार्टअप कॉलेज में नहीं ट्राई करो तो क्या करते आप, फेस्ट में काम करते, कुछ इंटर्नशिप करते, उस सारे टाइम को भी आप यूज़ कर लो ना। मैं मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्टअप कर रहा हूँ, भले ही मेरे ग्रेजुएशन में बाद में शायद 6-7 साल हुए हैं, बट उससे पहले से 6-7 साल से स्टार्टअप कर रहा हूँ IIT IIM के डेज से ना। तो आई थिंक वो काफ़ी एडवांटेजेस है। मैंने तो अपनी फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग भी हॉस्टल के अंदर ग्रेजुएशन से पहले ही हमने रेस कर ली थी IIM में। तो आई थिंक यू कैन हसल अ लॉट एज अर्ली एज पॉसिबल, और फिर बाद में रिस्क टेकिंग और टफ होती जाती है। तो ओवरऑल जो अपने को समझ आ रहा है वो ये कि स्टार्टअप में मेहनत है, बट उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? कि मतलब अगर हम भाई देखो ये मतलब स्ट्रेस तो लाइफ में किसी भी चीज़ में क्यों लेके आप कर रहे हो, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द डे तो पेल ब्लू डॉट ही हो आप, स्पेस टाइम के अंदर छोटे से हो, लाइफ का ऐसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इफ़ यू कैन सिंप्लीफाई ऑन दोज थिंग्स, ठीक है? स्ट्रेस से तो कभी कुछ नहीं होगा, चाहे जॉब करो या वो भी करो, देयर इज नथिंग, स्ट्रेस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी फॉर्म, ठीक है? स्ट्रेस तो मत लो, और जितना आप उसके अंदर आगे एक स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है? आज की तारीख में पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, आप जॉब के साथ में 2 घंटे करो, आप वीकेंड पे करो, मैं और जिसको करना है वो कर रहे हैं, किसी और के बोलने से आप स्टार्टअप नहीं कर सकते हो। वो आपको अंदर से इतना डेस्परेशन चाहिए और इतने चैलेंजेस आएंगे, इतने स्ट्रगल्स आएंगे कि अगर आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, आप कोई 2 वीडियो देख के मोटिवेट होकर आए हो स्टार्टअप करने, तो वो 2 वीडियो जितने टाइम तक ही टिकोगे। खुद का बनाना है आपको, ये तो सब तरीका है। एक्चुअल में तो आपको भी लाइफ में ऐसी दुनिया अलग क्रिएट करनी है कि इंडिया पूरा कर पाए। तो ये तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करने का जो टूल है वो है स्टार्टअप। क्या कि कुछ कंपनी बनाएंगे तो ये सब लोग जिनको पैसा चाहता है कि ये कंपनी बने, ठीक है, तो उस टाइप का है। तो ये हमने एक इंटरव्यू किया धर्मवीर सिंह चौहान के साथ, अ डे इन लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर। बढ़िया डिनर करेंगे। हाँ, तो ये होपफुली आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि एंटरप्रेन्योर के पीछे की लाइफ कैसी होती है, कैसे दिन चलता है, क्या करते हैं। एंड और भी हमारे वीडियोस और इंटरव्यूज प्लान्ड है। थैंक यू डीवी सर, होपफुली ऐसे ही मिलते रहेंगे, सपोर्टिंग योर स्टार्टअप। बिल्कुल, स्टार्टअप ज्ञान। और बहुत जल्द और भी वीडियोस आएंगे डीवी सर के साथ। थैंक यू।